जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे कि कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वैकेंसी निकाली हुई है और हम आज उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी, ये बैंक तो आईबीपीएस में के अंतर्गत आती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि आईबीपीएस में वैकेंसियां कम करते गए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आप से एक वैकेंसी निकाली हुई है। तो आज हम उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और आगे देखेंगे। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये वैकेंसी निकाली है, उसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहे हैं वो 28/12/2024 से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है इसका 17/1/2025। उसके बाद आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो पोस्टें हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की है। जो वैकेंसी इसमें 50 है और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या, अगर आप डिप्लोमा किए हैं या फिर सेल्स या फिर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस में अगर आप और 4 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वो भी एग्री लैंडिंग सेल्स में। अगर आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है एग्री लैंडिंग सेल्स में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एग्री बिजनेस वही एबीएम होता है। एग्री बिजनेस एबीएम एग्री बिजनेस जो है एबीएम बोलते हैं लड़के। तो एबीएम में आपका देखोगे एबीएम है ये। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो ये पोस्टें हैं ये सिर्फ है जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो पोस्टें निकाली गई है, इस पोस्ट में एग्रीकल्चर में जो जैसे एग्रोनॉमी हो गया, एंटमो हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये सब लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर जिनकी एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिनकी एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और सॉइल साइंस हो गया आदि सब्जेक्ट से, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ डिप्लोमा या फिर एग्री बिजनेस और रूरल मैनेजमेंट फाइनेंस के अंतर्गत हुआ होगा, वही इसमें अपना फॉर्म भर सकता और इलिजिबल रहता है। और इसमें और हम आगे बढ़ते हैं तो और वैकेंसियां जो है मैनेजर सेल्स की है और मैनेजर सेल्स की वैकेंसी है 450 वैकेंसी है। और इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा में मार्केटिंग सेल्स होना चाहिए और बैंकिंग प्रिपेयर्ड एंड और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें इस बैंक फाइनेंस में आप अपना भर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि जो देखोगे इसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ जो एग्री बिजनेस अगर किया होगा तो एबीएम जिसको बोलते हैं या एमबीए में के अंतर्गत आते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इलिजिबल रहते हैं। और एक पोस्टें है एग्री मार्केटिंग ऑफिसर के अंतर्गत जो 150 पोस्टें वैकेंसियां आई हैं। 150 वैकेंसियों में आप देखोगे कि इसमें वैकेंसी जो है 150 है। तो पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो पूरी वैकेंसियां लॉन्च की है वो लगभग 650-700 वैकेंसियां हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इसमें क्या मांगती है, डिप्लोमा वही, और डिप्लोमा में उसके बाद क्या मार्केटिंग होना चाहिए, एग्री बिजनेस है, रूरल मैनेजमेंट है, फाइनेंस है। और आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एग्री लैंडिंग सेल्स में। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है और आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये भी ध्यान रखना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होंगे जिनके पास तो एग्री बिजनेस का वो पोस्ट ग्रेजुएशन या एमएससी से उनका हुआ होगा,
लेकिन अगर उनके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एग्री लैंडिंग सेल्स में के अंतर्गत या बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग के अंतर्गत अगर उनके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फॉर्म इस एक्सपीरियंस में उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर तभी वो इस फॉर्म को एलिजिबिलिटी है और वो तभी भर पाएंगे, नहीं तो फिर इस फॉर्म को वो भी नहीं भर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं कि जो एज है, एज लिमिट में क्या दी। एज में तो सबको पता होगा, कैटेगरी वाइज एज में SC ST के लिए मैक्सिमम एज जो दिया है उसमें 5 ईयर्स की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 ईयर्स की छूट दी गई है एज लिमिट में। और यही सब है, इसमें देखोगे कि और पोस्ट ये भी है कि आप वैकेंसी बढ़िया है। आप इसमें वैकेंसी में खासकर ये बातें हैं कि इस वैकेंसी में अधिकतर ऐसे भी लोग हैं जैसे एग्रीकल्चर ABM बहुत कम ही लोग करते हैं, तो फिर इस वैकेंसी जो है पूरे, और अगर जिनके भी पास अगर वो जिनकी भी पढ़ाई अच्छी से तैयारी किया होगा फिर इस वैकेंसी में भर के और अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो अपनी नौकरी को पा सकता। और बढ़िया अच्छा पेंशन और पैसा इसमें अधिक अच्छा ज़्यादा मिलता, वेतन तनख्वाह में बढ़िया मिलता है, तो फिर आप उसी हिसाब से अपना देखेंगे कि। और हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है भाई देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या, सिलेक्शन प्रोसेस में भाई इसमें यही है कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये तो सबको पता है। और भाई जो इसमें सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि ग्रुप डिस्कशन, भाई ग्रुप डिस्कशन तो होगा ही, ग्रुप डिस्कशन करेगा, उसके बाद इंटरव्यू तुम्हारा लेगा। तो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के ऐसे भी होते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन करते हैं लेकिन उतना खास नहीं हो पाता ग्रुप डिस्कशन, तो इसलिए इसमें ग्रुप डिस्कशन भी मांगा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं कि ऑनलाइन इसमें फ़ीस कितनी लग रही, कितने का इसे जो है अपना फॉर्म भर के कितने रुपए का फ़ीस लग रहा है। तो जर्नल और EWS एंड OBC के लिए इसमें 600 रुपये अप्लीकेशन अप्लीकेबल है, प्लस आपका ये भी है कि GST, इसमें GST प्लस एंड इंटरेक्शन चार्ज भी लगेगा, इसमें GST प्लस इंटरेक्शन चार्ज भी लगता है। तो लगभग 600 रुपये प्लस लगभग आपका इसमें 700 करीब में जाएगा आपका पैसा। और SC और ST PWD एंड वुमेन, जिससे जो लेडीज हो गए, फीमेल हो गए, इन सब के लिए 100 रुपये प्लस अप्लीकेबल, उसके बाद GST चार्ज एंड ट्रांसलेबल चार्ज, ये सब आपके इसमें लगेगा। और ये सब अच्छी नौकरी है, खासकर ये ABM वाले के लिए है। तो ABM वाले जैसे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास ABM की, मतलब अब आजकल का ऐसा एक फंक्शन हो गया है कि अगर किसी से पूछोगे कि सर मतलब किसी आपके जो घर में अगर किसी ने भी किया हुआ है MSc, तो आपको बोलेंगे कि भाई देखो एग्रीकल्चर से कोई नहीं कहेगा कि आप जाके ABM से या फिर एग्री बिजनेस से, इन सब सब्जेक्ट्सों से कोई नहीं कहता। और जो भी वैकेंसियाँ इन सब से आती हैं तो वो जो भी लड़के रहते हैं, कब ऐसा भी होता है कि जो पोस्टें निकाली भी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी हैं कि जो स्टूडेंट रहते हैं तो अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, फिर बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली भी जाती हैं। तो आप ऐसा होता है तो सारे लड़के यही बताते हैं कि भाई MSc में एग्रोनॉमिक्स कर लो, सॉइल साइंस कर लो, इन्हीं सब अदर सब्जेक्ट से मेजर सब्जेक्ट में ही सब बताते हैं। लेकिन ये वैकेंसी जो है आपके एग्री बिजनेस के लिए, ABM वाले छात्रों के लिए सूटेबल रहेगी और बढ़िया है। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।